जैसे हम लोग चोर उचक्के हैं और यहाँ सब साहूकार बैठे हुए हैं। अभी भी आप जाके देख सकते हैं कि बंधु तिर्की मोबाइल में बात कर रहे हैं। उनको छोड़िए ना, उन क्या बोलते हैं, लेकिन पता लग गया ना उनको। हम पर क्यों चिंता कर रहे हैं, आप अपना चिंता कीजिए। क्या कीजिएगा, दुर्भाग्य है इस राज्य का। मैं इसे दुर्भाग्य बोलूँगा कि ये झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। नहीं, अब तो भाजपा क्या कहेगी और क्या नहीं कहेगी उसमें तो हम लोग ज़्यादा कमेंट अब करना उचित नहीं होगा। इतना बड़ा बड़ा डींग हाँका था इन्होंने और क्या हुआ अंत में वो हम सभी लोग ने देखा है। मगर लेकिन कहा जाता है ना, एक कहावत नहीं होता है कि एक अच्छा हिंदी फिल्म का एक डायलॉग था, मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरे किस्ती वहाँ डुबोने का प्रयास किया गया जहाँ पानी कम था, लेकिन उसका जो है कि सफल नहीं हुए वे लोग। तो हम लोग अभी तक हमेशा से इस जनता की उम्मीद में खरा उतरने का पूरा प्रयास किए हैं। इसी तरीके जिस तरीके से पिछले 10 साल हम लोग काम किए, आने वाले 5 साल भी उसी तरीके से उससे भी ज़्यादा तेज गति से हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, इस वक्त जो ये तस्वीरों में देख सकते हैं ये रांची का नज़ारा है। मतलब झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सरकार, जी हाँ, दोबारा कार्यकर्ताओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, एसएनपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनती साफ दिख रही है। तो वहीं यदि हम बात करें जेल कैंप JBKSS की, तो वहाँ जेल कैंप से टाइगर जयराम महतो की जीत हो चुकी है डुमरी विधानसभा से। मैं देख रहा हूं कि आप लोग झूमते नाचते एकदम नजर आ रहे हैं। इतिहास आ गया है खिचड़ी के द्वारा। लगातार 2 बार राजेश भैया जी बनेंगे, सरकार चलाएंगे। खिचड़ी विधायक माननीय राजेश कच्छप जी फिर से 30,000 अधिक वोटों से जीत करके आ रहे हैं हमारे बीच। उसके उत्साह में हम अभी पूरी तरह से जश्न मनाएंगे और पूरे खिचड़ी विधानसभा में बम से धुआं कर देंगे। यो कहे तो फिर से दोबारा हेमंत सरकार, क्या फिर से दोबारा हेमंत सरकार? इसमें कोई दुमत नहीं है कि हेमंत सोरेन, एकदम हेमंत सोरेन, क्योंकि इतिहास रचा, इतिहास रचेंगे। अब फिर से सरकार बनाएंगे। अब माननीय विधायक राजेश कच्छप को झारखंड की गद्दी का मंत्री बनाएंगे। इस श्रेय के पीछे जो जीत जो है, इसके पीछे क्या किसको आप श्रेय? सबसे पहले देवतुल जनता, उन माताओं को जिन मानों को सम्मान मिला, मैया योजना जितने बोल रहे थे स्कैम, सबसे बड़ा तो स्कैम आप लोग निकले। दूसरा क्या निकलेगा? मैया सम्मान के सामने कोई माँ का आशीर्वाद लेके हेमंत सोरेन ने निकला था और माँ का आशीर्वाद लेके आज शपथ ग्रहण लेंगे। मतलब महिलाओं ने भी कहीं ना कहीं सम्मान दिया झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। बोलने की वाली बात है। कल्पना सोरेन का जनसभा देखकर समझ में आ गया कि फिर से वही रचेगा इतिहास हेमंत दोबारा। तो इस वक्त आप ये देख सकते हैं विधायक CP सिंह 7वीं बार जीत चुके हैं। जी हाँ, ये रांची से आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और बधाई देते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता इस वक्त रांची के विधायक CP सिंह को इस वक्त जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं 7वीं बार, जी हाँ, रांची से विधायक CP सिंह फिर से जीत गए हैं। क्या कहिएगा दोस्त सब? देखिए, जनता का प्यार है। रांची की जनता हमारे दिलों में बसती है, रांची की जनता के दिलों में CP सिंह बसता है। बस यही है, और कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना, रांची की जनता के लिए मन के अंदर अटूट प्यार रखना और पार्टी के प्रति निष्ठा, यही कारण है। कई वरिष्ठ नेता इस बार चुनावी मैदान में शिकस्त खा गए। देखिए, चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, कारण कई होते हैं, उसका विश्लेषण तो बाद में करेंगे लोग। और फिर आने वाला चुनाव तो हर 5 साल पर होना है ना, तो उसका विश्लेषण करेंगे। तो चुनाव में जीत और हार होती रहती है। इंडिया गठबंधन फिर से सरकार बनाने जा रहा है, क्या कहेंगे? क्या कीजिएगा, दुर्भाग्य है इस राज्य का।
मैं इसे दुर्भाग्य बोलूँगा कि इंडिया गठबंधन फिर से आकर के सरकार बनाएगी, ये झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। प्रचंड जीत महाराष्ट्र में। अरे भाई, महाराष्ट्र में तो जिधर देखिए कमल 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 कमल। अरे भैया, अब यहाँ बहुत से इसका रीजन है, इस पर चर्चा मीडिया में करना ठीक नहीं रहेगा। सीपी सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। तो रांची के विधायक सीपी सिंह को अभी आप सुन रहे थे और ये आप देख सकते हैं अब कैसे देख रही है इस बार दूसरी बार जीत को लेकर? देखिए, ये जीत हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, जो समर्पित रूप से हमारे विचारों से, हमारे कार्यों से जुड़े रहे और इस चुनाव को पूरे मजबूती से लड़े हैं। साथ ही साथ मांडर विधानसभा के तमाम जनता को मैं शुक्रिया अदा करती हूं, धन्यवाद करती हूं कि आप लोगों ने दोबारा से भरोसा जताया है इस बेटी पे, इस बहन पे। और निश्चित रूप से 2.5 साल के वक्त पे अगर इतना काम डिलीवर किए हैं तो 5 साल में अपने जनता को बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। देखा जाए तो इस चुनाव में जिस तरह से लगातार हमले होते रहे, हालांकि कई प्रतिक्रिया भी आपके तरफ से आई, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमको लगता है जितना भी चुनाव हम लोग देखे हैं, लड़े हैं, ये चुनाव विशेष रूप से मांडर विधानसभा में एक तरीके से देखा जाए तो अच्छाई और बुराई के बीच में लड़ाई थी और लगातार हमारे लोगों को परेशान किया गया, धमकियां आई, हमारे कार्यकर्ताओं को अवैध तरीके से धन बल का उपयोग किया गया, मगर जनता ने अपना जवाब दिया है। आप देख ही रहे हैं कि कितना इतने बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने जीत हासिल किया है। ये जनता का विश्वास है। दूसरी बार आप जीती हैं, यदि जनता का विश्वास आप कैसे जीत पाएंगे? क्योंकि इस बार जो हमने भी आपके क्षेत्र में देखा, कई लोगों को उम्मीद ज़्यादा है इस बार आपसे। उम्मीद होना भी चाहिए, क्योंकि 2 साल में अगर हम लोग इतना किए हैं तो 5 साल में तो और अधिक करेंगे ही करेंगे, और इसीलिए उम्मीद है जनता को और इस उम्मीद में खरा भी उतरेंगे। मैया योजना को लेकर के लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि बस ये तो चुनाव बढ़ता है। विपक्ष यदि अब हम बात करें तो कि देखिए अब चुनाव बाद मिले तब ना। नहीं, अब तो भाजपा क्या कहेगी और क्या नहीं कहेगी उसमें तो हम लोग ज़्यादा कमेंट अब करना उचित नहीं होगा। इतना बड़ा डींग हाँका था इन्होंने और क्या हुआ अंत में वो हम सभी लोग ने देखा है। मगर मैं तमाम झारखंड की महिलाओं को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग ने इतना, मुझे लगता है जो वोटर टर्नआउट भी था, महिलाओं का बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन रहा है। और आप लोगों को दिसंबर से हमारी जो सरकार ने निर्णय लिया था कैबिनेट से, दिसंबर से आप लोगों के खाते में 2500 रुपया भी जाने वाला है। तो आइए, इस वक्त आप देख सकते हैं कांग्रेस नेता बंधु तिर्की अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं और बंधु जी 2 शब्द। ज़्यादा लोग नहीं आएगा भाई, हाँ ठीक है। जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रदेश और देश के बड़े नेताओं के द्वारा तांडव किया गया था, यहाँ के जो क्षेत्रीय इशू को छोड़ करके जो आपके घुसपैठिया एनआरसी की बातें करने वालों को यहाँ की जनता ने नकार दिया है और बतला दिया यहाँ पर कि यहाँ पर आपका लोगों में जो आप जाति धर्म के आधार पर यहाँ पर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। औकात बता दिए भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ से दफना दिया गया यहाँ पर। अब भारतीय जनता पार्टी हिम्मत नहीं करेगी यहाँ कहीं करने का। उसको यहाँ पर आपसी भाईचारा प्रेम के साथ ये राज चला है। यहाँ का जो ताना बाना अलग है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आ करके जो नेताओं, जो आपके प्रवासी नेता लोग आ करके जो यहाँ पर लोगों के बीच में एक तरफ से कहा जाए कि वैमनस्य फैलाने का काम किया, एक तरह से जनता इसको नकार दिया। यदि बात करें मैया योजना को लेकर, वो कह रहे हैं कि वो तो बातें तो कर दिए हैं लेकिन अब आगे मिले तब ना। आप उनको छोड़िए ना, उन क्या बोलते हैं, लेकिन पता लग गया ना उनको। आप लाडली योजना शुरू किए थे एमपी में, उसको क्या हुआ? हम पर क्यों चिंता कर रहे हैं? आप अपना चिंता कीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए। आपको तो जनता बता दिया, कहाँ ला के खड़ा कर दिया जनता को। समझ भारतीय जनता पार्टी। आप क्या कहेंगे जनता को मैया योजना को लेकर? बिल्कुल अच्छी बात है, और लोगों को, उसे गरीब गुरुओं को जिस तरह की कहा गया 2500 रुपया मिले महीना, सारे लोगों में ये कंटिन्यूटी हो, लोगों के पास मिलना चाहिए। और हमको लगता है सरकार बनने के बाद इसको जब घोषणा है तो होगा, इसमें क्या, अब तो खटाखट मिलेगा। आइए दोस्तों, जान लेते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, क्या कहिएगा इस अब हार और जीत को लेकर?
नहीं, मैं रांची विधानसभा का संयोजक था और हम लोग 22,000 मतों से जीते हैं और बाकी का हाल तो अब जानेंगे, क्योंकि न तो मोबाइल अलाउड था न कुछ अलाउड था और इतना पक्षपात है। वहाँ बंधु तिर के मोबाइल लेके घूम रहे हैं तो ये पुलिस वाले को उनका मोबाइल नहीं दिखता है और हमारा मोबाइल दिखता है। वहाँ पे एसडीओ महुआ मांझी का बेटा बैठा हुआ मोबाइल लेके, उसको कोई नहीं रोकता है। यहाँ पे मैंने एसडीओ से पूछा कि आप घड़ी पहन के आए हैं, हमें घड़ी पहन से क्यों रोक रहे हैं? बोला नहीं, हमने तो रोका ही नहीं। हम बोले फिर इस तरह का पर्यवेक्षक के सामने हम बोले हम भी एक्स MP हैं और आप बोलते हैं कि हम तो बेल्ट पहन के गए। कौन रोका हमको बेल्ट पहन के? लेकिन यहाँ पूरा कानून 11 जगह चेकिंग हुई है। पहली बार देखें 11 जगह चेकिंग हमारी हुई है, माने कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे। जैसे हम लोग चोर उचक्के हैं और यहाँ सब साहूकार बैठे हुए हैं। अभी भी आप जाके देख सकते हैं कि बंधु तिर की मोबाइल में बात कर रहे हैं और अभी हम अपना मोबाइल लेके जाएंगे और देखते हैं कौन रोकता है, या DC को बुलाएंगे या SDO को बुलाएंगे। मतलब ये तरीका है यहाँ पे। तो एक नाराज़गी है इस व्यवस्था को लेकर के। हालांकि कई लोगों को यहाँ पे जांच करके इस बार बेल्ट और मोबाइल अलाउड नहीं था और ऐसे में अभी आप सुन रहे थे BJP के जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपना गुस्सा व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। खिजरी का जो मेरा परिवार है, उन तमाम परिवार का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फिर से खिजरी रूपी घर को चलाने का एक अवसर दिया है। पिछले बार दिया, बहुत उतार चढ़ाव के बाद में हमारे कार्यशैली से हमारा परिवार को संतुष्टि हुआ और आज उन्होंने दोबारा परिवार को चलाने का मौका दिया। हमारे जितने कार्यकर्ता रूपी भाई बहन जो हैं उनका मैं निश्चित तौर से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके जनता के बीच में जा कर के सरकार के कार्यों से लेकर के विधायक के कार्यों की उपलब्धियों को गिनाते हुए अपील किया वोट, और जिससे एक बड़ा अंतराल के साथ में खिजरी की जनता ने बहुमत दिया। उसके लिए मैं खिजरी की जनता का ऋणी रहूँगा और बेहतर और नए उत्साह और जोश के साथ में उनकी सेवा में जुट जाऊँगा। रितेश जी, एक सवाल है, जीत का जो आप अंतर देख रहे थे, चूँकि पहले से भी आश्वस्त दिख रहे थे, तो अंतर जो मिला है आपको उससे कितना आश्वस्त? देखिए, एक आध जगह मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा चूक हुआ। अपने लोग ही थे लेकिन अपनों के द्वारा ही अपने ही घर को धांसने में पूरा ताकत लगाया गया। थोड़ा सा वहाँ, नहीं तो फिर आज के तारीख में ये मार्जिन जो है तकरीबन 45-50 के आसपास की होती। खैर, संतुष्टि नहीं आशीर्वाद मिला, संतुष्टि निश्चित तौर से है। लेकिन कहा जाता है ना, एक कहावत नहीं होता है कि एक अच्छा हिंदी फिल्म का एक डायलॉग था, मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरे किस्ती वहाँ डुबोने का प्रयास किया गया जहाँ पानी कम था, लेकिन उसका जो है कि सफल नहीं हुए वे लोग। जनता का प्यार, जनता का स्नेह निश्चित तौर से। ये लाइन आप पार्टी के उन नेताओं पे मार रहे हैं जो आपके विरोध में बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारे पूरे क्षेत्र की जनता को आभार है, धन्यवाद है कि लगातार तीसरी बार क्षेत्र का नेतृत्व करने का मौका दिया और अभी तक जो हम लोग क्षेत्र को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे हैं, उससे ज़्यादा तेज़ गति से हम लोग आने वाले 5 साल में काम करेंगे। और साथ साथ में पूरे राज्य की जनता को भी आभार, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को भरपूर आशीर्वाद राज्य की जनता ने दिया। उसके लिए हम कोटि कोटि सभी को धन्यवाद देते हैं। क्या कुछ फोकस रहेगा? तो निश्चित उम्मीदें बढ़ गई आपसे लोगों की? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, उम्मीदें जब आशीर्वाद का स्वरूप बड़ा होता है तो उम्मीदें भी बड़ी होती है। तो हम लोग अभी तक हमेशा से इस जनता की उम्मीद में खरा उतरने का पूरा प्रयास किए हैं। जिस तरीके से पिछले 10 साल हम लोग काम किए, आने वाले 5 साल भी उसी तरीके से उससे भी ज़्यादा तेज गति से हम लोग काम करने का प्रयास। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जिला प्रशासन की पूरी टीम को जो है मैं बधाई देना चाहता हूँ। सभी लोगों ने बहुत ही कड़ी मेहनत की है और सभी लोगों ने इंश्योर किया है
कि हमारे जो वोटर्स हैं उनके लिए बूथ पे मुकम्मल व्यवस्थाएं हों, साथ ही साथ हमारी पोलिंग पार्टीज़ जो बूथ पे जाए वहाँ पर उन सभी के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स हो, उनको कोई परेशानी नहीं हो। साथ ही साथ अलग अलग कोषांगों ने अलग अलग फ्रंट्स पे काम किया और सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया ताकि कहीं पे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। साथ ही साथ आज पोल डे हो गया और आज हम लोगों का जो काउंटिंग का डे हो गया। इस दिन भी पूरी टीम ने मिल करके काफ़ी मेहनत की और सभी चीज़ों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। साथ ही साथ हम पुलिस की टीम, सारे फोर्सेस जो हमारे सेंट्रल एजेंसीज़ के आए उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि सभी लोगों ने पूरी मेहनत की और इंश्योर किया कि हम लोग एक वायलेंस फ्री इलेक्शन को संपन्न करा सके एक पीसफुल मैनर में। साथ ही साथ हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन सभी लोगों ने हम लोगों का बहुत साथ दिया और जिला प्रशासन के साथ मिलकर के चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में अपना योगदान दिया। हमारे मीडिया के साथियों ने भी हम लोगों को काफ़ी इसमें जो है सपोर्ट किया और जिला प्रशासन के जो भी गाइडलाइंस थे, जिला प्रशासन के जो भी मैसेज थे उसको जनता तक पहुंचाने का काम किया। एक क्लियर कम्युनिकेशन चैनल रखा। साथ ही साथ समय समय पे जो मिस इन्फॉर्मेशंस, फेक न्यूज़ आते थे उसको तुरंत अवगत कराया ताकि लोगों के बीच किसी तरह की कोई भ्रांति नहीं फैले। इसके लिए सभी हमारे मीडिया के साथियों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और अंत में सबसे इम्पॉर्टेंट रांची की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने बढ़ चढ़ करके इस लोकतंत्र के महापर्व में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाया। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।